गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का, और ये किस फॉर्म में है? इट इज लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। सो इट इज लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब इस फॉर्म में हो क्वेश्चन तो हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। सो इट इज इक्वल टू 6x + 7 dx, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज x², 5 - 5 - 4 दैट इज -9x, 5 × 4 = 20। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x² का डेरिवेटिव 2x है, 9 - 9x का डेरिवेटिव 9 है, जो कि ऊपर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल्स को। देखिए किस तरह से, 6 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं x से, इट इज x dx, और नीचे इट इज x² - 9x + 20, और कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया हमने, इट इज dx अपॉन x² - 9x + 20। सो अब हम यहाँ पे ऊपर जो है डेरिवेटिव बनाएंगे, क्योंकि इट इज लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो ऊपर हम डेरिवेटिव बना रहे हैं, x² का डेरिवेटिव दैट इज 2x मल्टीप्लाई बाय 2, so it is x² - 9x + 20 plus 7, it is x² - 9x + 20 as it is। तो यहाँ पे देखिए फिर से x² का डेरिवेटिव 2x, -9x का डेरिवेटिव दैट इज -9, so we will write down -9। इसको रिमूव करने के लिए हम +9 भी करेंगे, इट इज dx। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 9x का डेरिवेटिव -9, सो -9 + 9। सो अब हम इनको अलग कर रहे हैं। सो इट इज 2 × 3 = 6, इट इज 2x - 9, जो नीचे वाला का डेरिवेटिव बन रहा है उसको अलग कर दीजिए, और इट इज x² - 9x + 20, जो बच गया ये आपके पास 3 + 9 27, it is dx upon x² - 9x + 20 plus 7, it is dx upon x² - 9x + 20। जी स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये टर्म दिखाई दे रही है ना आपको, इट इज x² - 9x + 20। सो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 27 कैसे आया, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जब हम कैंसिल किया तो यहाँ पे 3 बचता है, और 3 × 9 दैट इज इट इज नथिंग, इट इज 27। सो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, सो इट इज 3, और अंडर रूट में है इसलिए इस अंडर रूट को ऊपर ले गए, इट इज x² - 9x + 20 पावर -1/2 dx प्लस, ये दोनों टर्म्स एक ही बराबर है, इसको कॉमन ले रहे हैं, आपके पास कुछ क्या 27 + 7 34, क्या किया हमने, इट इज dx, इट इज dx, और x² - 9x + 20, और हमने कॉमन ये चीज ली हुई है, जब कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचेगा आपके पास दैट इज 27 + 7। सो फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, ये चीज कॉमन ले रहे हैं, ये यहां से और यहां से, आपके पास बच गया 27 + 7। सो इट इज अगेन इक्वल टू इसका डेरिवेटिव यहां पे बन रहा है, सो इट इज इक्वल टू 3, it is 2x minus, sorry, it is x² - 9x + 20
पावर -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1 plus C1, and let next is 27 plus 4, that is 34. It is I1. This can be written as, it is 3, it is x square minus 9x plus 20 power 1/2, so it is again 1/2 plus C1 plus 34 I1. So numerator, denominator, numerator, so it becomes, it is 3 to the 6 under root x square minus 9x plus 20 plus C1 plus 34 I1. और यहाँ पे रीजन दे सकते हो आप क्या, दैट इज बिकॉज इट इज f dash x into fx power n dx, that is equal to, it is fx power n plus 1 upon n plus 1. पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब यहाँ का डेरिवेटिव दूसरी तरफ बनता है तो पावर +1 ऐड होगी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में. तो -1/2 था तो -1/2 plus 1 -1/2 plus 1, ये बन जाएगा 1/2. सो इट इज न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर. सो अब हम I1 को कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट इज I1? वेयर I1 is equal to, that is dx upon, it is x square minus 9x plus 20. तो ये आपके पास I1 है और इट इज इक्वेशन नंबर 1. सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे. सो व्हाट इज, इट इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक. 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक को किस तरह सॉल्व किया जाता है? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और जो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फार्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं. दैट इज इक्वल टू, इट इज dx, इट इज अंडर रूट, इट इज x स्क्वायर माइनस 9x. और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम? दैट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -half the coefficient of x, that is -9 whole square, that is 81/4. सो यहाँ पे हम 81/4 प्लस करेंगे और -81/4 और ये लास्ट टर्म दैट इज +20. सो विद इन रूट. तो फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और आपके पास अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला यूज करते हैं. दैट इज क्या हमने क्या करना है यहाँ पे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी. और यहाँ पे पहले यूनिटी है तो लिखने की पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है. दूसरे स्टेप में आता है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -half द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स के साथ जो टर्म लगी है -9, इसको -2 से डिवाइड कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए. सो इट इज माइनस प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 81, 2 स्क्वायर दैट इज 84. सो इट इज इक्वल टू, it is dx upon अंडर रूट x फर्स्ट का अंडर रूट साइन बिटवीन देम और थर्ड का अंडर रूट 9/2 होल स्क्वायर. और अब इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड. 81/4 प्लस 20 टेकिंग एलसीएम, इट इज 81 प्लस 80/4 दैट इज -1/4. सो इट इज -1/4. अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म को स्क्वायर में ले जाना है. अगला स्टेप जो हमारा है, इट इज इक्वल टू dx x minus 9/2 whole square plus minus 1/2 whole square within root. So
नाउ वी कैन अप्लाई, हम अब स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव 1, 9/2 का डेरिवेटिव 0, 1/2 का डेरिवेटिव 0। सो यूज that is using it is dx upon under root x square minus a square. So it is equal to log x plus under root x square minus a square. So this is your plus c. So it is log x की वैल्यू है आपके पास x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस c2। आप पहले कांस्टेंट ले चुके हैं c1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ये वैल्यू कहाँ से आई? यहाँ से, और ये वैल्यू कहाँ से आई? यहाँ से। सो सोल्व करोगे आप, इट इज लॉग, इट इज x माइनस 9/2 प्लस इट इज नथिंग बट इट इज x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2। सो देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाइज, तो हम अब देखेंगे फर्स्ट जो आपके पास है ये क्या बनता है। तो देयरफॉर first implies I is equal to, it is 6 under root x square minus 9x plus 20 plus c1 और c2 को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले जाएंगे, that is 34 log x minus 9/2 plus it is x square minus 9x plus 20 plus c, where c is equal to c1 plus c2, constant of integration, constant of integration. So this is all about question number 19। तो आपने इसको ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 19 को कि किस तरह से किया जाता है। 1 क्वाड्रेटिक जब आती है और 1 प्योर क्वाड्रेटिक, सॉरी 1 अंडर रूट क्वाड्रेटिक आते हैं, तो इस तरह से आपने कर लेना है। तो इसको उतार लीजिए। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। So I is equal to under root, it is x plus 2 under root 4x minus x square। स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है कि आपने इस बार बोर्ड, हिमाचल बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। जो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14 वो डिलीटेड किए हैं, पर आपने उनको करना है, वो चॉइसेस में आ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। सो इट इज अगेन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे अंडर रूट है तो आप पी क्यू फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे। 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो हमें यहाँ 4 चाहिए 2 की जगह, इसलिए हम सबसे पहले इसको स्प्लिट कर रहे हैं, दैट इज x अपॉन इट इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप हमने कर दिया। और क्यों स्प्लिट किया ऐसा? क्योंकि 4x का डेरिवेटिव यहाँ पे 4 चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे डेरिवेटिव बना रहे हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इट इज 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस आता है, सो माइनस 2 अपॉन अंडर रूट x इज दिस वन 4x माइनस एक्स स्क्वायर
उसके बाद आपको चाहिए +4, सो एडिंग +4 -4, that is adding +4 -4 dx +2, it is dx under root 4x minus x square. It is equal to -1/2, it is -2x plus 4 dx upon, it is 4x minus x square, रह के गया -4 upon -2, that is plus -4 upon -2 into dx upon 4x minus x square, ये टर्म 2, it is dx upon under root 4x minus x square. सो आपके पास ये टर्म्स रह गई. अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, 4x का डेरिवेटिव 4, सो इसको शिफ्ट कर दीजिए. सो -1/2 इट इज -2x plus 4, और इसको ऊपर ले जाइए, इट इज 4x minus x square पावर -1/2 dx. यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, बच के 2. सो ये दोनों टर्म्स सेम है, इट इज 2 plus 2, it is dx upon 4x minus x square. सो अब हम आगे चलते हैं. इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा है. सो यूजिंग इट इज f dash x into fx power n fx का डेरिवेटिव यहाँ पे हो और उसकी पावर n हो, देन इंटीग्रल इज इक्वल टू fx n plus 1 upon n plus 1 plus c. So this will be the solution in first integral. फर्स्ट इंटीग्रल में हम यूज करेंगे इसको. सो इट इज इक्वल टू -1/2. अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेट इज 2x. सो हम लिख सकते हैं इट इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 plus 1 अपॉन -1/2 plus 1 plus 4, और इसको हम मान रहे हैं I1. So it is again equal to -1/2, it is 4x minus x square 1/2 upon 1/2 plus 4i I1. So 2 cancel with 2, so this become minus, it is under root 4x minus x square plus 4i. This is equation number 1. So हम I1, where I1 is equal to, where I1 is equal to, it is dx upon under root 4x minus x square. So this is all about first integral. आपने first integral कैलकुलेट किया और ध्यान देना 4x का डेरिवेटिव 4 था, 4 को प्लस किया. सबसे पहले हम x स्क्वायर की जो है डेरिवेटिव बनाते हैं. जैसे यहाँ पे -x स्क्वायर था तो 2 -2x बनाना, तो 2 से -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. उसके बाद 4x का डेरिवेटिव 4 था तो 4 प्लस किया माइनस किया. इसको जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनको ले लिया, और अगली जो टर्म थी -4 अपॉन -2 दैट इज 2 plus 2 that is 4. So अब हम कैलकुलेट करेंगे I1 को. So it is again equal to, अब है लीनियर अपॉन, इट इज लीनियर, सॉरी इट इज कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और कांस्टेंट ऑफ या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, दैट इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर,
और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, सो माइनस को कॉमन लीजिए, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सो सेकेंड स्टेप इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, और इस माइनस को बाहर नहीं निकालना आपने, ये ध्यान रखना। ये यदि बाहर अंडर रूट से बाहर निकालते हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट पॉसिबल। सो हम क्या कर रहे हैं, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हम यहाँ पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सेकेंड स्टेप, माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, दैट इज 2 2 जा 4, 2 बच गया, सो 4। So we will add 4 and subtract -4. So फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट और थर्ड टर्म है उससे स्क्वायर बनाएंगे। सो इट इज फर्स्ट टर्म का अंडर रूट, साइन बिटवीन देम, एंड थर्ड का अंडर रूट स्क्वायर, एंड आपके पास ये रहेगी 4 -4 का स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर। सो it is dx under root, it is 2 square minus x minus 2 whole square. So using, it is dx upon a square minus x square with it under root, so it is sin inverse x upon a plus c. So it is nothing, it is sin inverse x की जगह x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c2। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और यहाँ पे हमने c1 ही लिया है तो यहाँ पे c रहने दीजिए। सो therefore first implies so it is therefore first implies आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी, यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। इट इज I is equal to minus 4x minus x square plus 4, it is sin inverse x minus 2 upon 2 plus c. So that is your required answer. तो ये आपने ढंग से देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, that is question number 21, उसको देखिए। question number 21 now, it is x plus 2, question number 22, it is x plus 2 dx upon under root, it is x square, it is under root x square plus 2x plus 3. So again it is linear upon quadratic, और linear upon quadratic के लिए चेक किया जाता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव कहीं बन तो नहीं रहा है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, तो यहाँ पे हमें 2x चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि इनको अलग कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं इस तरह से, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डेट इज 2x, सो इट इज 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2, इट इज dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2। बाकी टर्म्स ऐसे रहने देंगे आप, क्योंकि जब तक फर्स्ट सॉल्व नहीं होता है तब तक हम सेकंड सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सो अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। सो ये जो 2 आपके पास आया, ये आपने प्लस और माइनस किया हुआ है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, देखिए यहाँ पे इट इज x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, उसके बाद 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2, सो इट इज 2
ये 2 आपने प्लस किया और इसको हटाने के लिए आपने -2 कर दिया ताकि आपका इंटीग्रल बराबर रहे। अब जो ये है, ये नीचे वाले का इंटीग्रल है, इसको एक तरफ रखिए। इट इज 1/2, इट इज 2x + 2 और इसको ऊपर ले आइए। इट इज x² + 2x + 3 पावर -1/2 dx प्लस, अब ये रह गया आपके पास एक टर्म, ये वाली -2/2 दैट इज -1, इट इज dx अपॉन अंडर रूट इट इज x² + 2x + 3 प्लस 2 dx अपॉन x² + 2x + 3, सो इट इज इक्वल टू 1/2। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा है, तो पावर एडेड हो जाएंगी। x² + 2x + 3 पावर 1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और कौन सा फार्मूला लगाया? इट इज f'(x). कौन सा फार्मूला लगाया आपने? इट इज बिकॉज ऑफ इंटीग्रल f'(x) fx पावर n दैट इज इक्वल टू fx पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। सो ये फार्मूला, यहाँ पे x² का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों इंटीग्रल बराबर है तो कॉमन आ जाएंगे। 2 में से 1 गया, दैट इज +1, इट इज dx, और यहाँ पे हम 1 अपॉन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। सो x² + 2x, 2 का हाफ कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, 2 का हाफ कीजिए 1, सो 1 ऐड और 1 ही सब्ट्रैक्ट कीजिए और लास्ट टर्म में आपके पास 3। सो इट इज इक्वल टू 1/2, इट इज x² + 2x + 3 1/2, इट इज अगेन 1/2 प्लस इट इज dx अपॉन, इट इज फर्स्ट अंडर रूट साइन, देन थर्ड अंडर रूट, इट इज होल स्क्वायर, 3 - 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर दैट इज √2 होल स्क्वायर। सो हमने डायरेक्ट इसको कर दिया है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट अंडर रूट, थर्ड अंडर रूट, अब इसको खोलें तो x² + 1 + 2ab दैट इज 2x, 3 में से 1 गया 2, पर 2 को स्क्वायर में लिखना हो तो √2 का होल स्क्वायर। सो इट इज अगेन इक्वल टू 1/2 आपका कट गया, सो इट इज x² + 2x + 3, और यहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं, दैट इज विच फार्मूला? इट इज x² + a² दैट इज log, इट इज x प्लस इट इज x + 1 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस c। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट x² + 2x + 3 प्लस log, इट इज x + 1 प्लस, और इसको सॉल्व कीजिए। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर है, और ये कहाँ से आई है? यहाँ से आई है, और इससे ऊपर वाला स्टेप क्या था? दैट इज x² + 2x + 3। सो इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा इट इज x² + 2x + 3। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये आपने ध्यान रखना है, और यहाँ पे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहते हो, एक बार सिंप्लीफिकेशन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। इट इज a² + b² + 2ab + 2, सो इट इज x² + 2x + 3, जो कि ये बना टर्म आपकी, तो आपने थोड़ा सा ध्यान दे देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। So it is question number 22. So I is equal to, it is x + 3 upon x² - 2x - 5, x² - 2x - 5। फिर से अब आपके पास अंडर रूट नहीं है, तो आप PQ फार्मूला लगा सकते हो, दैट इज पुट x + 3
is equal to p derivative of denominator. It is derivative of denominator plus q. That is p x square, that is 2x minus 2 plus q, multiply them, it is 2px minus 2p plus q, it is x plus 3. So comparing the coefficients, of x and constant term, तो आपने कंपेयर करने कोएफिशिएंट x किसके साथ लगा हुआ है, ये एक x है और यहाँ पे 2px है, तो x के साथ 1 है और 2px के साथ x के साथ यहाँ पे 2p है, सो p इज इक्वल टू 1/2. दिस इज फर्स्ट वैल्यू. और अब हम कांस्टेंट की आल्सो minus 2p plus q, that is equal to, it is 3, so minus 2 upon 1/2, ये p की वैल्यू आपने पुट की, plus q is equal to 3, which implies q is equal to 3. It is 2 cancel, minus 1 बच गया, minus 1 को यहाँ पे ले जाइए, so it is q is equal to 4. So it is equation number 1. So therefore first implies x plus 3, that is equal to p, that is 1/2, 2x minus 2 plus 4. ध्यान देना है कि इसको आपने सॉल्व नहीं करना है, यदि सॉल्व करते हो तो ये चीज फिर से यहाँ पे बन जाएगी. सो देयरफॉर I is equal to, it is 1/2, 2x minus 2 plus 4 upon x square minus 2x minus 5 dx. तो आपने ध्यान से देखना क्वेश्चन, पे के रूल. इसमें क्या करते हैं आप, न्यूमरेटर को पुट करते हैं, दैट इज p इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस q. यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का 2. और ध्यान रखना है कि विदाउट अंडर रूट जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहीं पे फार्मूले लगते हैं, यदि अंडर रूट है तो वहाँ पे ये फार्मूले नहीं लगेंगे. सो इसको कंपेयर कीजिए उसके बाद और ये निकल जाएगा, जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा वो नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा. सो इट इज इक्वल टू 1/2 constant taken outside, so it is 2x minus 2 upon x square minus 2x minus 5. बाकी आपके पास टर्म बच गई 4 plus 4, it is dx upon x square minus 2x minus 5. so यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नीचे वाला का डेरिवेटिव पर बन रहा है x स्क्वायर 2x 5, so it is equal to 1 upon log, it is x square minus 2x minus 5 minus plus c1. और यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे हम, it is dx, it is x square minus 2x minus the half the coefficient of x, that is 1 minus 1 minus 5, so it is equal to 1/2 log x square minus 2x minus 5 plus c1 plus 4, it is dx. फर्स्ट का अंडर रूट, थर्ड का अंडर रूट, साइन बिटवीन देम minus 6, it can be written as minus 6 whole cube. और यहाँ पे आप फार्मूला दे सकते हो, that is what, this is the formula, that is because f dash x upon fx, यदि ऊपर डेरिवेटिव है तो इट इज log fx प्लस c. ये ध्यान देना कि आपने हर एक फार्मूले यदि डायरेक्ट लगा रहे हो, बिना सब्स्टिट्यूशन के आप कर रहे हो, तो आपने फार्मूले आपने इंडिकेट करने हैं. सो इट इज इक्वल टू हाफ log, it is x square minus 2x minus 5 plus c1 plus, it is x square minus a square, that is 4, it is log x minus a upon x plus a. So x plus a, x यहाँ पे क्या है, it is x minus 1, यहाँ पे x क्या है. So we have used कौन सा फार्मूला यूज किया, that is dx upon x square minus a square. So it is 1 upon 2a, sorry, it is 1 upon 2a log, it is 1 upon
2a log x minus a upon x plus a plus a. So it is equal to 1 by 2 log x square minus 2x minus 5 plus 2 to the 4, it is 2 under root 6 log x minus 1 minus under root 6 upon x minus 1 under root 6 plus c, where c is equal to c1 plus c2, constant of integration. तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आपको 2x x की टर्म को हाफ करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है. यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, सो हम 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फार्मूला बन गया x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 6 को स्क्वायर में लिख सकते हैं रूट 6 होल स्क्वायर. सो इट इज x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, अंडर रूट 6 का डेरिवेटिव 0. तो हम डायरेक्ट स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं, दिस वन दैट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a. और यहाँ पे कंपेयर कीजिए तो x की जगह x माइनस 1 और a की जगह अंडर रूट 6 वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा. सो नाउ लास्ट क्वेश्चन बता लीजिए इसको. सो लास्ट क्वेश्चन इज so next question is I is equal to 5x plus 3 under root it is x square plus 4x plus 10. again it is linear upon under root quadratic. तो जब लीनियर अपॉन अंडर रूट हो नीचे क्वाड्रेटिक में, तो आप क्या करते हैं, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और नहीं बनता है तो उसको स्प्लिट करते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव इज 4. यहाँ पे कहीं पे भी आपका इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा है, तो हम x वाली टर्म को अलग कर रहे हैं, दैट इज इट इज 5, it is x dx upon under root it is x square plus 4x plus 10 plus 3 it is dx upon under root x square plus 4x plus 10. so it is equal to, now x square का डेरिवेटिव that is 2x, so 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, it is 2x. 4x का डेरिवेटिव 4, it is 4 plus and 4 minus dx upon इसको एक ब्रैकेट में इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और ये चीज आपके पास रहेगी दैट इज dx अपॉन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा था इसलिए x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को अलग किया. अब हम डेरिवेटिव बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, then 4x का डेरिवेटिव 4 that is 4 plus 4 minus. so फर्स्ट जो ब्रैकेट आपका वो आपका डेरिवेटिव बनेगा, so it is 2x plus 4 dx upon under root that is x square plus 4x plus 10. आगे देखिए यहाँ पे माइनस है, दिस इज 5 by 2 into minus 4, so it is 2 to the 4, it is minus 10. माइनस 10 के नीचे यही टर्म है जो यहाँ पे है, सो इट इज, हम थोड़ा सा शॉर्टकट करें, 10 प्लस 3. नहीं समझ आता है तो इसको अलग कर दीजिए, दैट इज 5 by 2 इंटू माइनस 4 अपॉन dx इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस 3 इट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. सो 5 by 2 ऊपर ले आइए डिनोमिनेटर को, और इसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी, -1 by 2 dx, और यहां से ये चीज कॉमन ले रहे हैं, इट इज 2 to the 4, सो इट इज -10 प्लस 3, ये वाला 3, और यहाँ पे dx, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं, इट इज एक्स स्क्वायर 4x. तो यहाँ पे एडिंग और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए कि 4x का हाफ 2 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4. तो ये चीजें की, और 10 आपके पास पड़ा हुआ पहले का प्लस 10. सो
इसका यूज that is f dash x, it is fx power n dx, it is equal to fx power n plus 1 upon n plus 1 प्लस c। तो ये यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा है, so it is 5/2, it is x square plus 4x plus 10 power minus 1/2 plus 1 and it is minus 1/2 plus 1। आगे देखिए प्लस माइनस 10 plus 3 that is minus 7, it is dx upon completing the square x plus 2 whole square and 10 minus 4 that is 6, so it is under root 6 whole square। so फिर से देख लीजिए क्या किया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 जो ऊपर नहीं बन रहा है, इसलिए हमने कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो आपने सेपरेट कर दिए और उसके बाद डेरिवेटिव बनाया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 4x का डेरिवेटिव 4, सो 4 प्लस 4 माइनस, तो हम अब आगे चल रहे हैं। सो इट इज इक्वल टू 5/2, it is x square plus 4x plus 10, it is 1/2 and it is again 1/2, so 2 cancel with 2, then minus 7, it is minus 7 और we are using the formula that is x का डेरिवेटिव 1 है, 2 का डेरिवेटिव 0 and root 6 का डेरिवेटिव, it is x square plus a square, so it is log x and next is plus x square plus a square, that is x by 2 whole square plus under root 6 whole square plus c, and यहाँ पे reason because it is dx upon under root x square plus a square, that is log x plus under root x square plus a square plus c in second integral। So it is 5 under root, it is x square plus 4x plus 10, then minus 7, it is log, it is x plus 2 plus, और this is nothing, this is this one, this is this one, और इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा x square plus 4x plus 10 plus 6, so that is your required answer। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है और आपने इन क्वेश्चंस को बार बार आपने करना है। कल हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करेंगे, जिसको समझ नहीं आएगा वो व्हाट्सएप में मैसेज कर दे, आई विल सेंड द फीडबैक। थैंक यू।